Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave and we are welcome once again. Today we are going to continue life processes and today's our first topic is respiratory systems. We are studying in the previous video human respiratory systems and working of the respiratory systems. Now in the second video from today we are going to continue two more important questions, short questions. First of all is the breathing in human beings and second one alveoli of the lungs. A short note type questions. So first of all, now we are going to continue to learn breathing in human. When we breathe in, we lift our ribs and the flatten our diaphragm. अच्छा, ह्यूमन ब्रीथिंग के अंदर किस तरह से ब्रीथिंग की शुरुआत होती है, मतलब कि जो सांस लेने की प्रोसेस है, श्वासोश्वास की जो प्रोसेस है वो किस तरह से शुरू होती है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं. व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम एयर को हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे होते हैं, लिफ्ट अवर रिब्स, हमारी जो रिब्स हैं जो चेस्ट कैविटी के अंदर है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट होती है एंड द फ्लैटन अवर डायफ्राम, और डायफ्राम है वो नीचे की तरफ फ्लैटन होता है. एज अ रिजल्ट जिसके कारण द चेस्ट कैविटी बिकम द लार्जर. तो यहाँ पर चेस्ट कैविटी है, इसकी साइज बड़ी होती है, चेस्ट कैविटी में और जगह प्रोवाइड होती है. बिकॉज ऑफ दिस, और इसके कारण एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स, आसानी से हवा है वो लंग्स के अंदर एंटर होती है एंड फिल द एक्सपांडेड अल्वियोली, और अल्वियोली के अंदर इस तरह से एयर दाखिल होने के साथ वो एक्सपांड होते हैं, वो खुलते हैं. द अल्वियोली प्रोवाइड अ सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और ये अल्वियोली प्रोवाइड करता है गैस एक्सचेंज करने के लिए, जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसके लिए वो सरफेस प्रोवाइड करती हैं. द ब्लड bring carbon dioxide from the rest of the body release into the alveoli. सबसे पहले क्या काम होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड लेकर आया है रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी से, वो इसे अल्वियोली में रिलीज करता है एंड ऑक्सीजन इन द अल्वियोल एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड, और इसके बाद अल्वियोलर है, उस अल्वियोल के अंदर ऑक्सीजन एंटर होता है और ऑक्सीजन एंटर होने के बाद ब्लड इन द अल्वियोल ब्लड वेसल्स, वहां से वो अल्वियोल ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर होता है. नाउ डायफ्राम पुल्ड अप, अब डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ उठता है एंड रिब्स मूव डाउन, और जो हमारी रिब्स है वो नीचे की तरफ मूव करती है. एज ए रिजल्ट द चेस्ट कैविटी बिकम द स्मॉलर. अब चेस्ट कैविटी है वो साइज कम होती है, स्मॉलर होती है, कॉन्ट्रैक्शंस होता है एंड बिकॉज ऑफ दिस, इस कारण एयर इज एक्सपाल्ड फ्रॉम लंग्स इनटू द एटमॉस्फेयर, और इसकी वजह से जो अंदर की हवा है, अंदर का जो गैस है वो लंग्स से बाहर एटमॉस्फेयर में एक्सपल्ड होता है, मतलब कि बाहर की ओर निकलता है. ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल, और इस तरह ब्रीथिंग साइकिल के दौरान, श्वसन क्रिया के दौरान, व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, जब हवा अंदर की तरफ दाखिल करते हैं या फिर बाहर निकालते हैं, द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर. हमेशा जो लंग्स है वो रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर के साथ रहता है एंड दैट देयर इज अ सफिशिएंट टाइम फॉर द ऑक्सीजन, therefore the sufficient time of the oxygen to be absorber, जिसके कारण ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने का पूरा टाइम मिल जाता है, और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने का पूरा टाइम इस तरह से मिल जाता है. तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रीथिंग इन द ह्यूमन. और दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. अल्वियोली ऑफ द लंग्स, फाइंड स्मॉलर ब्रोंचियस टर्मिनेट इन द balloon like structure in the lungs are called the alveoli. ये फाइन स्मॉलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब के फॉर्म्स में रहा हुआ एकदम स्मॉल ट्यूब से बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसे ब्रोंचियस कहा जाता है. ये ब्रोंचियस आगे जाके बहुत सारी होती है और ये टर्मिनेट होती है एक बलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो लंग्स के अंदर रहा होता है. हमने आगे के प्रीवियस वीडियो में भी इसका आपको पूरा स्ट्रक्चर बताया है. इसे अल्वियोली कहा जाता है. द अल्वियोली प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ
रेस्पिरेटरी गैसेस। इसका मेन जो फंक्शन है, मेन कार्य है, वो है लार्ज सरफेस प्रोवाइड करना एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। If the alveolar surface were spread out, it would cover about the 80 meter square. अगर जो alveolar स्ट्रक्चर जो है उसकी जो सरफेस है, उस सरफेस को स्प्रेड आउट कर दिया जाए, पूरा खोल दिया जाए और इसे बिछाने की तरह लगा दिया जाए, तो ये 80 मीटर स्क्वायर जितना एरिया कवर अप कर सकता है। Because of this is provide the large and efficient surface for the exit, और इसीलिए वो प्रोवाइड कर सकता है large and efficient, मतलब कि हमें जिसकी मात्रा में ज़रूर है उतनी मात्रा में वो हमें लार्ज सरफेस प्रोवाइड कर सकता है और इसीलिए आसान होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करना। The wall of the alveoli contains and the extensive network of the blood capillaries, और alveoli का जो स्ट्रक्चर है ये alveoli कंटेन करता है एक्सटेंसिव नेटवर्क विथ ब्लड कैपिलरीज के साथ वो कनेक्टेड होता है, और इस तरह ब्लड कैपिलरी थ्रूज ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पास थ्रू होता रहता है और इस तरह एक्सचेंज देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में डियर फ्रेंड्स हमने 2 क्वेश्चंस सेकंड वीडियो में आपके लिए रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट के फॉर्म में, ब्रीथिंग इन द ह्यूमन, जहाँ हमने ब्रीथिंग प्रोसेस आपको बताया, फिर से एक बार रिपीट कर दें, अच्छी तरह से आप सुनिए और इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। When we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm. As a result, the chest cavity become larger. Because of this, air is sucked into the lungs and fill the expanded alveoli. Alveoli provide a surface for exchange of gases. Blood brings carbon dioxide, means CO2, from the rest of the body, released into the alveoli, and O2 means oxygen in the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels. Now diaphragm pulled up and ribs move down. As a result, the chest cavity becomes the smaller. Because of this, air is expelled from the lungs into the atmosphere. During the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air. मतलब कि मिनिमम वॉल्यूम ऑफ एयर वहाँ पर अवेलेबल रहता है, so that there is a sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. Second question is alveoli of the lungs. Find smaller bronchioles terminate in the balloon-like structure in the lungs are called the alveoli. Alveoli provide a large surface for the exchange of the respiratory gases, oxygen and carbon dioxide, means O2 and CO2. If the alveolar surface were spread out, it would cover about the 80 meter square, and because of this, it provides large and efficient surface for the exchanges. The walls of the alveoli contain an extensive network of blood capillaries. तो ये था हमारा एक और वीडियो रेस्पिरेटरी के बारे में। ओके डियर फ्रेंड्स, आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, और ये क्वेश्चन भी आप रेडी कर लोगे अच्छे से प्रैक्टिस करके, रिमेंबर करके। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद आपका, एंड बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और नई लाइफ प्रोसेसेस के साथ, एक्सक्रिएशन के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और रिमेंबर कर लीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।